हम्म हम्म आ जाइए, स्वागत है सभी बच्चों का। पॉकेट में डाल दो, लो बेटा जी, पॉकेट में डाल दो। धन्यवाद, आयुष्मान भव। आ जाइए, शुभ संध्या, जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी और पढ़ाई होगी। आ जाए सभी, आ जाओ सभी, जुड़ जाओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मम्मी, हाँ आप इधर बैठो, मम्मी पढ़ा लेती है। और लो आप अपनी ये लेके जाओ। यस, आ जाओ भाई, चलो सब आ गए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे आ जाओ। सभी को गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड 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 इवनिंग सभी को। आ जाओ दीदी, आप तो जुबान पे लगाम लगा देते हो हम लोगों के। नहीं, जुबान पे नहीं लगाम लगाती हूँ बेटा। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और मैं चाहती हूँ कि तुम बातों में ना खुद लगो ना मुझे लगाओ। इसलिए जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो मैंने आपको देखा होगा, क्योंकि आप लोगों की बातें बंद नहीं होती। जैसे कोई कभी भी रैंडमली, मतलब क्लास को जैसे आधा घंटा हो गया होगा, फिर कोई औलाद ज्वाइन करेगी, कहेगी गुड इवनिंग मैम, फिर कोई आएगी कहेगी नमस्कार मैम। तो मुझे लगता है कि हम टॉपिक को करते हुए उसके बाद, है ना, उसके बाद फिर जब तुम्हें मैं मौका दूं दोबारा बोलने के लिए, तब तुम खूब आराम से बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है ना। मैम क्या सुबह पढ़ने से ज्यादा याद होता है? बेटू ऐसा कुछ नहीं होता है। बस एक चीज होती है कि जितना शांत माहौल होता है और रात में आप अच्छे से सोए होते हो तो एक रिलैक्स मोड होता है, आपका दिमाग है ना रिलैक्स पोजीशन में आ चुका होता है। और जब वो एकदम रिलैक्स पोजीशन में आ चुका होता है, उसके बाद आप पढ़ते हो, सुबह सुबह का माहौल भी शांत होता है ना। तो वो एकदम से व्यक्ति जो है एकदम बढ़िया, एकदम आनंदित माहौल में देखने को मिलता है। तो वो चीजें थोड़ी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग दिमाग में रह जाती हैं। बाकी अगर आप रात में भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग नॉक्टरल होते हैं, रात में पढ़ते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। आ जाओ। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे, एक गुड़िया कह रही है मैम वीर पर भी क्वेश्चन बनेगा यूपी टेट में। मैं नहीं बनाती हूँ पेपर कि मैं वीर पर भी बना दूं। आ जाओ। नहीं बेटा सोया नहीं, आज जल्दी उठ गया है, इससे पहले वाली क्लास में भी हाफ एन आवर में उठ गया था। आ जाओ। तो हम कहाँ पे चल रहे थे? हमने अलग अलग डेवलपमेंट पे बात की थी, है ना। अब जब हमने अलग अलग डेवलपमेंट्स पे बात की थी तो उन्हीं डेवलपमेंट के बीच में आज हम बात करेंगे लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी में मैं आपको स्टीफन क्रेशन से रिलेटेड थोड़ा सा बताऊंगी, इसी में मैं आपको नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड भी बताऊंगी। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब देखो, हम जब बात करते हैं कि डेवलपमेंट में हम एक्चुअली 4 डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक फिजिकल, दूसरा कॉग्निटिव यानी मेंटल डेवलपमेंट, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, पीसीएसई को सबसे ज्यादा हम क्या देते हैं बेटा जी? इंपॉर्टेंस देते हैं। पीसीएसई को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं, इस डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई हमसे एक चीज पूछे तो हमारा जवाब क्या होगा बेटा जी? हम ये कहेंगे इसके अलावा बच्चे का एक और डेवलपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज का डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? लैंग्वेज का डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास भी कहते हैं। आप कहोगे हाँ दीदी, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास। अब लैंग्वेज का डेवलपमेंट ऐसा तो होता नहीं कि पैदा होते ही कोई ये कहे कि नमस्कार माता श्री, कैसी हैं
आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मुझे पैदा किया है। हेलो प्रताश्री, कैसे हैं आप? सब काम धंधा एकदम बढ़िया? नहीं, आप अपनी जॉब पे जाओ आराम से, हम दोनों माँ बच्चे आराम से अपना काम देख लेंगे, माँ बेटी या माँ बेटा, हम अपने काम को आसानी से देख लेंगे। आप अपने काम पे पहुंचिए, चलिए कमा के लेकर आइए, वरना हॉस्पिटल वाले मुझे यहीं रख लेंगे मम्मी के साथ में। तो ये जो सिनेरियो है ना, ऐसा पहली बार में तो नहीं होगा। ये जो चोंच चली बच्चे की, वो चलने में क्या लगेगा? एक लंबा वक्त लगता है। क्या लगता है बेटा जी? एक लंबा वक्त लगता है। ठीक है। अब ये सिनेरियो कैसे ठीक होता है? तो समय के साथ साथ ठीक होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चा जब दुनिया में आता है तो रोता है। शुरुआत में तो माँ बाप बेचारे जो पहली बार माँ बाप बनते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता बच्चा क्यों रो रहा है। बच्चा रो रहा है, अब माँ बाप कह रहे हैं क्या दिक्कत है? पेट में तो दर्द नहीं हो रहा। हाय, पेट में दर्द हो रहा होगा। माँ बाप लिए घूम रहे हैं, अरे गर्मी है तो अरे भैया बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है। फिर वो एसी, अरे ठंडा तो नहीं हो गया, ठंड की वजह से तो नहीं, पता ही नहीं लगता भाई साहब। तो ऐसी सिचुएशन से एक समय तब आ जाता है जब बच्चा झूठ भी बोलने लगता है और ये कहने लगता है और मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, और मम्मी मेरे माथे में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा रहा मम्मी, आज मेरी छुट्टी कर दो। तो ये जो एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, वो कैसे हुआ? तो देखिए ध्यान से सुनना कि शैशवावस्था में, अगर मैं अवस्थाओं के हिसाब से बताऊं बेटा, तो अवस्थाओं के हिसाब से लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है शैशवावस्था यानी 0 से लेकर 2 साल में कैसे हो रहा है। तो आप यहां देखोगे कि इस स्टेज में आप देखोगे कि बच्चा केवल एक शब्द की वाक्य रचना करता है। जैसे बच्चा बोलता है मम, पानी नहीं बोलता शुरुआत में, बच्चा बोलता है मम। क्या बोलता है? मम पीना है ना, मम दे दो मम। पानी बाद में जाके बोलता है मम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई मात्रा नहीं, और इसमें बोलने में क्या करना है? केवल लिप्स का प्रयोग करना है ना, मुंह नहीं खोलना ज्यादा या कुछ ऐसा नहीं। मम 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 मम, और रिपीटेशन में भी बोल सकता है। तो बच्चा यहाँ पर शुरुआती दौर में क्या सीखता है कि केवल और केवल ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जिसमें एक शब्द आता हो, ऐसी वाक्य रचना उसकी होती है। फिर एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है? कई वस्तुओं के एक ही नाम बोलता है। तो आपने देखा होगा, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा हो तो उसको जरूर ऑब्जर्व करना कि शैशवा का अवस्था का बच्चा जो होता है ना, तो वो अगर पापा बोलता है तो वो मतलब आप देखोगे वो अपनी माँ को भी पापा बोल दे रहा है, गली मोहल्ले के अपने मामा को भी पापा बोल दे रहा है, अपने बाबा को भी पापा 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 पापा, या माँ बोलता है या माँ बोलता है तो वो सबको माँ बोलेगा, है ना? समझ रहे हो ना? उसकी माँ भी माँ होगी, उसकी नानी भी माँ होगी, उसके फादर भी माँ होंगे, उसके बाबा भी माँ होंगे, क्योंकि बच्चा एक ही शब्द को, है ना, सभी शब्दों के लिए इस्तेमाल करता है। ये इस स्टेज की स्पेशलिटी होती है। तो इसको हम कई वस्तुओं के एक ही नाम, बच्चा एक ही नाम को इस्तेमाल करता है। तो आपने नहीं देखा हो तो ये ऑब्जर्व करना, ये करते हैं बच्चे कि अगर माँ बोला तो सब माँ हो गए और पापा बोला तो सब पापा हो गए हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब ये यहां तक हम पहुंचते कैसे हैं? तो देखो भैया, एक चीज को समझना, और स्पेशलिटी तीसरी चीज एक और है कि 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसकी भाषा अस्पष्ट होती है, जिसको केवल मम्मी पापा समझ पाते हैं। इसीलिए एक शब्द होता है गूंगा जाने और गूंगे की माँ जाने। सुना होगा, गूंगा जाने और गूंगे की कौन जाने? माँ जाने। ये सुना है शब्द आपने? ये शब्द क्यों इस्तेमाल होता है? ये जो कहावत है ये क्यों इस्तेमाल होती है? क्योंकि बच्चे ऐसे शब्द, अस्पष्ट शब्द होते हैं ना। क्यों होते हैं अस्पष्ट? क्योंकि अभी न तो इतनी अच्छी उनकी तालु है, नहीं उनको इतनी अच्छी नॉलेज है ना, वर्णमाला की। तो उनके जो शब्द होते हैं वो इतने अस्पष्ट होते हैं कि केवल उनके माता पिता ही इस बारे में समझ पाते हैं। ठीक है ना बेटा जी? कौन समझ पाता है? केवल उनके पेरेंट्स ही इस बारे में समझ पाते हैं। ठीक, तो ये 3 बातें आपको समझनी है शैशवावस्था में। पहली बात कि 1 साल तक बच्चा अस्पष्ट बोलता है, केवल मम्मी पापा समझ पाते हैं या जो क्लोजली कांटेक्ट में रहते हैं या केयर गिवर होते हैं वो। दूसरी बात कि बच्चा जो है वो एक ही शब्द को कई सारी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है ना?
और बच्चा जो है शुरुआती दौर में जो शब्द बोलता है वो एक शब्द वाले वाक्य बोलता है, वो एक शब्द वाले वाक्य होते हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5 ये लो, हाँ 1 2 3 4 इसमें से कर लो। अब यहां तक बच्चा कैसे पहुंचता है, तो इसकी एक पूरी की पूरी जर्नी है। सबसे पहले दुनिया में हर बच्चा आने के बाद क्या करता है बेटा, क्रंदन, क्राइंग करता है। आप भी दुनिया में आके रोए थे, तो कोई ये मत कहना कि मैम मैं तो बहुत सभ्य हूँ, मैंने तो आते ही मम्मी पापा से नमस्ते कर दी थी हाथ जोड़ के। करी थी क्या किसी ने कि मैम मैंने तो आते ही सबसे पहले क्या कर दी थी कि एकदम नमस्ते कर दी थी? बेटा हाँ, क्लास अपडेट करनी पड़ी है, मैंने भी आज ऐप को अपडेट किया। कारण था सुबह वाली जो क्लास थी ना, उसमें पता ही नहीं लग रहा था कि बच्चे विजिबल ही नहीं हो रहे थे, मतलब एकदम समझ में ही नहीं आता था। नहीं वीर तो पूरे मुंह चलाता है यार, वो तो पूरा मुंह चलाता है, वो तो सारी बातें कहेगा। वीर मामा कह रहे हैं कि आपको क्या क्या बोलना आता है? नहीं आता बोलना? आता है तो बोल के दिखाओ जल्दी से, जय बजरंगबली। ले मामा ये सबको पापा नहीं बोलता, लेकिन हाँ जनरली शुरुआती दौर में ना बच्चे की यही सिचुएशन होती है। तो दुनिया में सबसे पहले बच्चा क्या करता है, क्राइम। तो आपने आके कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पापा मम्मी को नमस्कार कहा होगा, है ना? हाँ, सबने क्या करा, क्राइम करी। अब जैसे एक गुड़िया बोल रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे बोलने की आजादी छीनती हूँ और सही छीनती हूँ। लक्ष्मी कह रही है मैम मैं नहीं रोई थी। हाँ गुड़िया, तू बहुत सभ्य बालिका थी, थोड़ी देर तुम चुप बैठो, तुम्हारी बोलने की आजादी छीनू पहले मैं। बकलोल औलादों, खूब ऊधम करने से बाज नहीं आते, तुम बैठो, अब तुम आ जाओ। तो सबसे पहले बच्चा रोता है। अब आप कहोगे दीदी रोना कोई भाषा थोड़ी ना होती है, जो आपने कह दिया कि मतलब लैंग्वेज के डेवलपमेंट में आपने क्राइंग लिखा दिया, होती है बेटा। शुरुआत में बच्चा बोल के तो बताता नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत है। बच्चे को भूख लग रही है तो वो क्या कर रहा है, रो रहा है। तो माँ आई, हाय हाँ 2 घंटे हो गए, अरे हाँ मेरे बच्चे को दूध दे देती हूँ, हाँ मेरे बच्चे को ये दे देती हूँ। रो के बताया उसने, उसने सुसु कर ली, पॉटी कर ली, उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वो रोया। घर वाले तुरंत आए, उन्होंने देखा क्या दिक्कत है, अरे भूख तो नहीं लग रही, दूध लगा के देखा, सुसु वुसु तो नहीं कर ली है, उसके नीचे का एरिया एकदम क्लीन करके देखा, तो तब उनको पता लगा कि भाई दिक्कत क्या है। मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो क्राइम यानी क्रंदन, ये पहली भाषा है। बच्चा अपनी असहजता इसी के माध्यम से बताता है अपने घर वालों को, तो क्राइम भी लैंग्वेज है। फिर आती है कूइंग। कूइंग को हम क्या कहते हैं, कूइंग क्या है बेटा, साउंड ऑफ जॉय। ये क्या है, आनंद की ध्वनि, जिसको आप किलकारी भी कहते हो। क्या कहते हो, किलकारी। क्यों क्या कहोगे, किलकारी, आनंद की ध्वनि। तो 2 महीने का या 3 महीने का बच्चा होता है ना, जो आपने देखा होगा, हंसना तो ये जानते नहीं, शुरुआती दौर में ये हंसते नहीं, बड़े अजीब तरीके से कीक सी मारते हैं, किच्ची सी मारते हैं, जिसमें केवल साउंड होता है, जिसमें क्या होता है, केवल वॉवल होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी, केवल क्या होता है, वॉवल। केवल क्या होता है, वॉवल होता है, यानी केवल स्वर होता है इसके अंदर। क्या होता है, केवल स्वर होते हैं। तो ये किलकारी, ये कूइंग जो करता है बच्चा, वो कब करता है, 2 मंथ में भी करता है, 2.5 में भी करता है, 3 माह में भी करता है। फिर जब इतना कर लेते हैं तो उसके बाद 6 महीने का बच्चा करता है बलबलाना या बैबलिंग। बलबलाना क्या होता है बेटा जी, वो ऐसे अस्पष्ट शब्द जिसको ये रिपीटेशन शब्द में बोल रहा होता है, इसके अंदर स्वर भी शामिल होता है और कोई वर्ण भी शामिल होता है, स्वर और वर्ण भी शामिल होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बैबलिंग, बलबलाना। जैसे बच्चा 6 महीने का बच्चा ऐसे करता है कि हल्के फुल्के कुछ शब्द बोलने ऐसे लग जाता है, ऐसे करता है, तो इसको बोलते हैं बैबलिंग। कुछ 6 में भी बोल सकते हैं, कुछ लेट भी बोल सकते हैं। ये तीनों क्या हैं, तो आप कहोगे ये तीनों प्री लिंग्विस्टिक स्टेज हैं। क्या है, प्री लिंग्विस्टिक। वीर आवाज नहीं होनी चाहिए, आवाज नहीं होनी चाहिए, गंदी बात। ये क्या है, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज है। प्री लिंग्विस्टिक स्टेजेस यानी कि भाषा से पहले की पूर्व भाषाई अवस्थाएं। पूर्व भाषाई अवस्थाएं, इसका साउंड नहीं करना आपको। ठीक है ना? क्या बोलते हैं, पूर्व भाषाई अवस्थाएं बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं बेटा जी, पूर्व भाषाई अवस्थाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पूर्व भाषाई अवस्थाएं, क्या कहेंगे? पूर्व भाषाई अवस्थाएं हम इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? पूर्व भाषाई अवस्थाओं के नाम से हम इनको जानते हैं। पहली इसमें क्या है? क्राइम, बच्चा बोलना नहीं जानता, बच्चा रोकर अपने बारे में बता रहा है कि भाई मैं सुख में नहीं हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कोई समस्या हो रही है। फिर आती है 3 महीने के बच्चे को कूइंग, किलकारी मारता है, आनंद की ध्वनि, उसमें केवल वोवल होता है, साउंड होता है। फिर आती है बैबलिंग, बलबलाना, 6 महीने का बच्चा होता है तो उसके अंदर स्वर के साथ साथ कोई ना कोई वर्ण भी शामिल होता है। फिर ये बच्चा 9 महीने में, कुछ बच्चे 10 महीने में, कुछ 11 में, कुछ 12 में, कुछ लेट, ये 9 से लेकर या 10 से लेकर 12 महीने के बीच में ये पहला सार्थक शब्द जो कि स्पष्ट होता है, जो कि क्लियर होता है, वो बोलते हैं। यानी कैसा शब्द बोलते हैं? जो कि स्पष्ट होता है, यानी घर वालों को सुनाई दे जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 1 साल का बच्चा, आप कह सकते हो, कोई मतलब सबका अलग अलग रहेगा, कोई 9 महीने में, कोई 10 में, कोई 12 में, तो आप कह सकते हो कि तकरीबन 1 साल का जो बच्चा होता है, जो भी बच्चा 1 साल का है, वो इतना तो होगा कि वो क्या बोलना जानता होगा कि वो कोई भी एक शब्द बोलेगा जो कि सार्थक होगा, स्पष्ट होगा, यानी कि जो कि एक मीनिंगफुल शब्द होगा। तो वो पापा हो सकता है, वो मम्मा हो सकता है, वो बाबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? इस तरीके की कोई भी शब्द बच्चा बोलता है। ये कुछ भी हो सकता है जो सुनाई देगा, समझ में भी आएगा, जैसे, लेकिन ऐसा ही शब्द होगा जिसमें कोई मात्रा वात्रा नहीं होगी बेटा ज्यादा, है ना? स्पष्ट सरल शब्द होगा। तो वो बाबा हो सकता है, पापा हो सकता है, बच्चा जनरली अम्मा बोल लेता है, अम्मा, मामा बोल लेता है, मम्मा 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 मम्मा, ये कर लेता है। तो ये स्टेज होती है। तो एक शब्द बोलता है जो कि सार्थक है, स्पष्ट है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, होलोफ्रस्टिक स्टेज। मेरे साथ बोलो, इसी को कहते हैं होलोफ्रस्टिक स्टेज। क्या कहते हैं? इसे ही आप होलोफ्रस्टिक होलोफ्रस्टिक स्टेज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? होलोफ्रस्टिक स्टेज के नाम से। हिंदी में भी लिख देती हूँ, होलोफ्रस्टिक, होलोफ्रॉस्टिक कह लो या फ्रस्टिक कह लो, होलोफ्रस्टिक स्टेज के नाम से आप जानते हो कि जब बच्चा 1 साल तक, 10 महीने से लेकर 1 साल का बच्चा जब कोई सार्थक शब्द बोलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? होलोफ्रॉस्टिक स्टेज कहते हैं, होलोफ्रॉस्टिक स्टेज कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद ये बच्चा क्या करता है? एक शब्द वाला, सार्थक शब्द वाला इसने बोलना शुरू किया। इसके बाद ये बच्चा क्या करता है? इसके बाद बच्चा ये 2 शब्द वाले वाक्य बोलता है। क्या करता है? 2 शब्द वाले वाक्य, जैसे मम्मा दे दो, पापा ले लो, है ना? ऐसे, और दो ये शब्द बोलता है ना? और चाहिए। ये बच्चा कब से कब तक बोलता है? इसको हम बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। क्या बोलते हैं? टेलीग्राफिक स्पीच। यानी बच्चा पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा अभी भी। 1.5 साल से लेकर 2.5 साल का बच्चा जो स्पीच बोलता है जिसमें ग्रामर नहीं है, मतलब की बात है, फुल सेंटेंस नहीं है, जैसे ये है मम्मी और दो, या मम्मी दे दो। अब क्या दे दो? वो हाथ में उसका ग्लास है तो उससे माँ पता लगा ले, दूध की बोतल में दूध मांग रहा है या पानी मांग रहा है या क्या मांग रहा है, मम्मी दे दो। तो वो टेलीग्राफिक का मतलब ज्यादा उसके अंदर ये नहीं कि मम्मी जी दे दीजिए प्लीज, ये नहीं होता। तो टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं जो बच्चा कैसे बोलता है? 1.5 साल से लेकर 2.5 साल का। इसमें ग्रामर का यूज नहीं करता बच्चा, इसमें प्रोनाउन का यूज नहीं होता, ग्रामर का क्या यूज नहीं होता। उसके बाद 2.5 साल के बाद वो समय आता है, या 2.5 साल से पहले भी आता है, जिसमें बच्चा अपनी चीजों में प्लीज बोलने लगता है। जैसे ये है बाबूजी, ये बोलते हैं मम्मी कर दो ना प्लीज, प्लीज मम्मी प्लीज। तो वो पूरे सेंटेंस के अंदर कि कैसे मेरे को प्लीज बोलना है, थैंक यू, अच्छा हो गया थैंक यू, ये शब्द, ये आपको लगता है 1.5 से लेकर 2.5 साल का बच्चा बोलेगा टेलीग्राफिक स्पीच में? नहीं बोलेगा। 1.5 से लेकर 2.5 साल का बच्चा जब टेलीग्राफिक स्पीच करता है तो वो इस तरीके के शब्द इस्तेमाल नहीं करता। उसके पूरे सेंटेंस में क्या होगा? जो लिमिटेड बात करने का मामला है उस बात को वो लेगा। तो ये यहां तक हो गई, ये 3 अवस्थाएं प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में आती हैं।
उसी तरीके से ये चौथी और पांचवी जो स्टेज है इसको आप बोलते हो लिंग्विस्टिक स्टेज। क्या बोलते हो बेटा जी? लिंग्विस्टिक स्टेज, यानी भाषाई अवस्था। क्योंकि यहां पर बच्चे ने क्या इस्तेमाल किया है? यहां पर बच्चे ने प्रॉपरली क्या इस्तेमाल किया है? यहाँ पर बच्चे ने प्रॉपरली शब्दों का प्रयोग किया है। मेरी बात को समझे? चलो अब मैं तुम्हारी बोलने की आजादी दे रही हूँ। अब मुझे बताओ इस पूरे मुद्दे में यहाँ तक में कोई दिक्कत? शुरुआती दौर में शैशवावस्था बच्चे के क्या कहना चाहिए, भाषा विकास का एक इंपॉर्टेंट काल है, क्योंकि यहाँ पहली बार बच्चा बोलना सीख रहा है ना। मम्मी क्यों पकड़े? तुम पे नहीं पकड़ा जा रहा। अब चलो आप अपनी क्लास में पहुंचो, मतलब अपने उधर भागो, चलो ठीक है ना। तो इसमें क्लियर है। सबसे पहले क्राइम, क्राइम के बाद क्वीन, क्वीन के बाद बैबलिंग, और ये सब प्री लिंग्विस्टिक स्टेज है, यानी इसमें भाषा शामिल नहीं है, लेकिन बच्चा क्वीन से अपनी आनंद की ध्वनि के बारे में बता रहा है। बैबलिंग से बच्चा ये शुरुआत कर रहा है कि आगे चल के वो बात करेगा। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेज में आती है जब शुरुआत में सबसे पहले बच्चा कोई सार्थक शब्द बोलता है, जिसको हम होलोफ्रस्टिक स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये किसी में 10 महीने हो सकता है, किसी में 11 में, किसी में 12, किसी में 13-14 महीने भी हो सकता है। ठीक है ना। हाँ दीदी इसका क्रम पूछता है, क्रम पूछना चाह रहे हो अंकित? क्रम, हाँ क्रम पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है, और जनरली किसी भी एग्जाम में क्रम पूछ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रंदन तो पैदा होते ही आता है। अब देखो सुधा कह रही क्रंदन किस माह में आता है? पैदा होते ही रोए नहीं थे गुड़िया, है क्रंदन तो शुरुआत से ही है, पैदा होते ही क्रंदन है। डॉक्टर ने उल्टा लटका के सबसे पहले ऐसे लटका के और पट मारा है, और तभी तुरंत के तुरंत क्या होने लगा? बच्चे रोने लगे। बेटा आप पढ़ते हो पता नहीं कौन सी किताबों से, जिसमें आप पढ़ रहे हो रॉस के अकॉर्डिंग ये है ना, और हम जो पढ़ते हैं वो ऑथेंटिक किताबें होती हैं, ऑथेंटिक राइटर्स होते हैं, ऐसे राइटर्स होते हैं कि जो हमारे मित्र होते हैं, है ना, जो आज मित्र हैं, पहले कभी हमने उनकी बुक्स पढ़ी होती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जमाने से। तो आपकी और हमारी में ना बड़ा अंतर होता है। तो आप जो पढ़ते हो, आप वो पढ़ते हो, आपका एक अलग मामला है ना। तो ऐसा, तो आप जो पढ़ रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी पे प्रश्न चिन्ह रहता है। इसीलिए मैं मना करती हूँ कि ऐसी किताबें मत पढ़ा करो जिनमें तुम क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। आ जाओ ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब आते हैं सार्थक शब्द, होलोफ्रस्टिक स्टेज और टेलीग्राफिक स्पीच होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा वन वर्ड जिसको हम होलोफ्रस्टिक स्टेज भी बोलते हैं, फिर टेलीग्राफिक स्पीच होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़े। तो यहाँ तक में पहुंचने के बाद ये इस स्टेज में भी बच्चा 1 साल तक तो अस्पष्ट बोलता था, जो घर वाले ही समझ पाते थे, है ना। और सबसे बड़ी बात हम बात करें कि ये जो बच्चा था, ये एक शब्द के लिए, यानी एक शब्द को कई बातों के लिए या कई व्यक्तियों या कई वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करता था। ठीक है ना। आ जाए आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चा आया बाल्यावस्था में। अब बाल्यावस्था के भी 2 समय बताए मैंने बेटा आपको, बाल्यावस्था में भी 2 समय बताए, एक बताया अर्ली चाइल्डहुड, एक बताया लेटर चाइल्डहुड। क्लियर है? क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा। वो उस किताब से वो तब अच्छी है जब आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, तब वो किताब अच्छी है। वरना मैं आपको सबसे अच्छी मुझे जो किताब लगती है वो सरोहा पब्लिकेशन की बुक है। उस किताब को आप जरूर पढ़िएगा जब भी कभी जीवन में मौका मिले। बहुत अच्छी किताब है ना, बहुत अच्छी किताब है। दीदी आपने वीर की पिटाई लगाई कभी? मेरे एक बच्चा, उसकी मॉम ठोक देती हैं रोज, बता दो। नहीं, मैंने कभी अपने बच्चे को नहीं पीटा है, मुझे पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ एक तरीका अपनाती हूँ, और वो ये है कि ठीक है मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ और मैं जा रही हूँ, तो वो भाग के आ जाता है, नहीं नहीं मम्मी नहीं, और वो चुप बैठ जाता है। और जनरली ये बहुत वास्तव में बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ी बात है कि एक 2.5 साल का बच्चा क्लास में भी मौजूद है, लेकिन इतना आराम से बैठा हुआ है, अपने खेलने में लगा हुआ है, ठीक है ना, और शांत बैठा हुआ है। हालांकि वो बीच बीच में बोलता नहीं है, उसकी मेरी बातों को रिपीट करते हुए बोलता है, ठीक है ना। टेलीग्राफिक स्पीच वही है सुरेश जी, जब टेलीग्राफिक स्पीच यानी बच्चा जब ग्रामर का यूज नहीं कर रहा और अपना सेंटेंस लिमिटेड बोल रहा है, ग्रामर का यूज नहीं होगा। सिंपल, पानी दे दो, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पानी दे दो। ये नहीं कि मम्मी पानी दे दो, कि पापा पानी दे दो प्लीज, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल पानी दे दो, ठीक है ना। आ जाओ, अब हम अगर बात करें बाल्यावस्था की,
तो बाल्यावस्था आपको पता है 3 से लेकर 12 साल, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाँ लेट जाओ लेट जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण, जिसको हम कहेंगे, इधर ऐसे लेट जाओ, लो अपना एलिफेंट ले लो। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट महत्वपूर्ण समय है, भाषा विकास का ऐसा समय है जो कि महत्वपूर्ण काल के रूप में आप लोगे, भाषा का विकास होता है और बड़ा महत्वपूर्ण काल है। लैंग्वेज डेवलपमेंट का कैसा काल है, बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। 2 मिनट रुकना बेटा। हाँ बेटा बोलो। पेन जाइए आप, जाओ, बोरे 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 वहां रहे, जाओ, ठीक है। हाँ बाय, थैंक यू। अच्छा तो दूसरे वाले पेन लेना वहां पे, ठीक है, थैंक यू, बाय। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काल है। अब इसमें लड़कियों का जो डेवलपमेंट है ना, वो लड़कों की तुलना में अधिक हो रहा है। अब इसमें भी एक चीज याद रखना, जब आपसे बात करें अर्ली चाइल्डहुड में लैंग्वेज डेवलपमेंट की, इसमें बात करें अर्ली चाइल्डहुड की, यानी जब बात करें आपसे पूर्व बाल्यावस्था की, किसकी बात करें बेटा जी, पूर्व बाल्यावस्था, यानी अर्ली चाइल्डहुड की बात करें। अर्ली चाइल्डहुड कब से कब तक बताया है मैंने आपको, तो पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड मैंने आपको बताया 3 से लेकर 6 साल। क्या बताया है, 3 से लेकर 6 साल क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है। हाँ मैम, शब्दों की संख्या भी पूछता है, कितने वर्ड बोलता है बच्चा, प्लीज बताइए। शब्दों की संख्या नहीं पूछता, डोंट बी वरी, और जितनी पूछता है वो मैं बता दूंगी। ये आपको गलतफहमी है कि आपसे शब्दों की संख्या पूछता है। शब्दों की संख्या DSSB में आपसे पूछ सकता है, शब्दों की संख्या आपसे पूछ सकता है इस तरीके से कि वो भी ऐसे नहीं पूछता। NCERT या किसी भी बुक में शब्दों की संख्या जो बताई गई है वो इस तरीके से नहीं बताई है, वो इस तरीके से बताई गई है कि तकरीबन तकरीबन 2 साल में बच्चा तकरीबन कितने शब्दों तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, इसमें। तो अब आए अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 3 से लेकर 6 वर्ष। तो 3 से लेकर 6 वर्ष का जो बच्चा है, अब उसके लिए ये भाषा विकास का मोस्ट संवेदनशील पीरियड है। सबसे ज्यादा कैसा पीरियड है, तो आप कहोगे सबसे ज्यादा संवेदनशील अवधि है, मोस्ट संवेदनशील पीरियड है। क्यों बेटा जी, सबसे ज्यादा संवेदनशील अवधि क्यों है ये, क्योंकि ये वो टाइम है जब बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चे को ये तक सिखाया जाता है कि बच्चे को कह दिया, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, मजाक मजाक में कह दिया बच्चे को कि भाई बेटा बोल दे, क्या बोलना है, बोल दे कुत्ता। तो बच्चे ने अपनी तोतली जुबान में बोल दिया थोड़ा बहुत कुत्ता, और फिर और बोल दिया, बोल दे जो भी घर में बोली जा रही है, या घर में ही बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जैसे हमारा ब्रज का क्षेत्र है, तो हमारे ब्रज के एरिया में प्यार में भी गाली है, मार में भी गाली है। हमारे ब्रज के क्षेत्र में इस तरीके का मामला है। तो हमारे यहाँ तो क्या रहता है कि बाप बेटे को गाली दे रहा है, अरे बहन
आगे, समझ रहे हो ना, इस तरीके की गाली चल रही है और पता भी नहीं है कि आप जो बोल रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि वो कल्चर का हिस्सा हो चुका है। अब बच्चा जब पहली बार इस बात को सुनता है तो इस बात का मतलब थोड़ी ना समझता। उसने तो ये देखा कि भाई कोई दादाजी ने कोई ऐसी दमदार गाली दी या दमदार कोई शब्द बोला जिसके बाद सब चुप हो गए। तो आप इसे क्या कहोगे कि ये भाषा विकास का महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि बच्चे को आधी से ज्यादा बातों का मतलब नहीं पता है, शब्दों का मतलब वो एक्सप्लोर कर रहा है, वो दुनिया के पास समझ रहा है, ठीक है ना। तो अब इस बीच में जब वो इन चीजों को समझ रहा है तो संवेदनशील अवधि है, वो अच्छा भी सुन रहा है उसको भी फॉलो कर रहा है, बुरा सुन रहा है उसको भी फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। जो भी सुन रहा है उसको संवेदनशील अवधि है, जो भी सुन रहा है उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि गली मोहल्ले के जो लोग होते हैं वो बच्चे को गालियां सिखा देते हैं। क्यों सिखा देते हैं? क्योंकि भाषा सीखने का सबसे ज्यादा क्या है, भाषा सीखने का सबसे ज्यादा है ना बड़ा, हम ये कहें कि सबसे ज्यादा संवेदनशील समय होता है। तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के सामने क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है ना, क्योंकि बच्चे को लगता है कि ये कोई शब्द है ना, उसको नहीं पता कि ये गाली है, इसका क्या मतलब होता है, इस तरीके का मामला है। तो अर्ली चाइल्डहुड हो गया, फिर लेटर चाइल्डहुड और बच्चे का भाषा विकास और अच्छा हो रहा है साहब। अच्छा ये चीज याद रखना, लड़कियां इसमें जीतती हैं साहब, लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की तुलना में हमेशा तेज गति से होता है। लेटर चाइल्डहुड की बात करें, यानी अगर मैं बात करूं किसकी, उत्तर बाल्यावस्था की, लेटर चाइल्डहुड की अगर मैं बात करूं, यानी मैं बात करूं उत्तर बाल्यावस्था की, तो 6 से लेकर 12 वर्ष में अब बच्चे का भाषा विकास और बेहतर होगा। अब तो और बेहतर होगा, क्यों? क्योंकि अब बच्चा क्या करने लगेगा, और स्कूल जाने लगेगा, तो अब क्या हो जाएगा बेटा जी, तो आप कहोगे और बेहतर हो जाएगा, बच्चे का भाषा विकास कैसा हो जाएगा, और बेहतर हो जाएगा, यानी ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से बच्चा क्या करने लगेगा, अपने भाषाई विकास में पहुंचने लगेगा। अच्छा साहब, अब यही बच्चा जब किशोरावस्था में आता है, यानी यही बच्चा जब अडोलसेंस में आता है, ठीक है ना, ये बच्चा कब पहुंचता है, जब अडोलसेंस में पहुंचा। अब जब बच्चा कोई बेटा जी, आप ये सोचो कि कोई बच्चा जब अडोलसेंस में पहुंचा यानी कि किशोरावस्था में पहुंचा, तो ऐसी स्थिति में बच्चे की भाषाई स्पष्टता जो है वो और क्लियर हो जाएगी, ज्यादा बेहतर तरीके से बोलेगा, है ना, ज्यादा बेहतर तरीके से बोलेगा, भावों की गहराई होगी, बातों की जटिलता होगी, शब्दों की जटिलता अच्छी होगी, उच्चारण और शुद्ध हो जाएगा, कल्पना शक्ति का चरम होगा, नई नई कहानियां बनाएगा, चित्र बनाएगा, नाटककार अभिनेता बनने की सोचेगा, शब्द भंडार वोकेबलरी और बेहतर हो जाएगी, अपने इमोशंस को और समाज के नियमों में एडजस्टमेंट कर पाएगा, पहले नहीं कर पाता था, अब समाज में और अपने इमोशंस में एक प्रॉपर बैलेंस कर पा रहा है। अब इसके अंदर जो जलन है, घृणा है, कंपटीशन है, इसकी भावना को प्रकट कर पा रहा है। झूठ बोलकर, बहाने बनाकर बचेगा। अब मम्मी पापा किसी चीज में कुछ कहें तो बड़े तरीके से क्या करता है बच्चा, अपने आप को बचाता है। अपने आप को क्या करता है बच्चा, अपने आप को बच्चा बचाता है बेटा जी, क्या करता है, अपने आप को बच्चा बचाता है, इतना बच्चा करता है। अब यहाँ पर आप लिखो कि किस उम्र में कितना शब्द भंडार हो जाता है। शब्द भंडार के ऊपर अब यहाँ पर देखो, शब्द भंडार यानी वोकेबलरी किस उम्र में कितनी होगी। शब्द भंडार यानी क्या कहेंगे, वोकेबलरी, वोकेबलरी किस उम्र में कितनी होती है। अब देखो इसमें एक चीज को बुद्धि में, दिमाग में बिठाना, एनसीईआरटी में अलग है, याद रखना, मेरी बात को ध्यान से समझना, एनसीईआरटी में अलग दे रखी है और एनआईओएस में अलग दे रखी है। एनआईओएस यानी आपको पता ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उसमें अलग दे रखी है, और एनसीईआरटी को जब आप देखते हो तो एनसीईआरटी में इसको बिल्कुल ही अलग तरीके से दे रखा है, ठीक है ना साहब। दोनों में मतलब अंतर आपको देखने को मिलता है, दोनों में आपको क्या देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। हाँ जी, दोनों में एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है। मैं क्या बताना चाह रही थी, मैं कुछ बताना चाह रही थी तुम्हें। मैं दोनों का वो बताना चाह रही थी तुम्हें।
हाँ, तो लिखें एक एक, हाँ दोनों का बताऊंगी। शब्द भंडार वोकेबलरी में तो एक तरफ तो लिख लो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि तुम्हें एनआईओएस से मतलब नहीं है, तुम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताओगे, तकरीबन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, या तुम चाहो तो एनआईओएस के अकॉर्डिंग भी तुम्हें पहले लिखा दूं, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसे बता दो। अगर तुम ये कहते हो कि नहीं साहब हमें उसके अकॉर्डिंग बता दीजिए, चलो दोनों के अकॉर्डिंग ही लिखा देती हूँ तुम्हें। पहले ये लिख लो एनआईओएस के अकॉर्डिंग लिख लो शब्द भंडार। तो सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जिसको भी रेफरेंस को बहुत इस्तेमाल किया जाता है। एनआईओएस का डीएलएड कोर्स जो है उसके अकॉर्डिंग शब्द भंडार का क्या मामला रहता है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें जब हम बात करते हैं तो आप लिखते हो कि 1 साल का बच्चा जो होता है उसके पास 3 शब्द होते हैं, तकरीबन क्या होते हैं, केवल 3 शब्द, माँ पापा या कोई भी एक, बाबा पापा। ठीक है, जब ये बच्चा 2 वर्ष का होता है तो इसके पास 250 से लेकर 272 के करीब तक शब्द होते हैं। अब एग्जैक्ट पे मत जाना, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको 250 भी मान सकते हैं। 2 साल का, 3 साल का बच्चा होता है तो तकरीबन 896 दे रखे हैं इन्होंने। मैं आपको अंदर जो ब्रैकेट में लिखा रही हूँ वो तकरीबन बता रही हूँ, एग्जैक्ट जो एनआईओएस में लिखे हैं वो 896 है। 3 साल का बच्चा जो होता है वो तकरीबन 900 शब्द बोल पाता है। 3 साल का बच्चा कितने, 900 शब्द, यानी शब्द भंडार उसका बढ़ गया है, बहुत कुछ बोलता है, जैसे प्लीज, दे दो, आ जाइए, मदद करो। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बोल रहा था मम्मी मेरी क्या करो, मदद करो, क्या मम्मी मेरी क्या करो, मदद करो, मम्मी मेरी मदद करो, ये मैटर होता है कि मम्मी मेरी मदद करो। तो बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, मदद करो, थैंक यू, सॉरी, है ना, चिंता मत करो, तो उसका शब्द भंडार बढ़ जाता है। 3 साल तक के बच्चे के 900 शब्द हो जाते हैं। फिर यही बच्चा बेटा जी जब 4 वर्ष का होता है तो एक तकरीबन 1560 शब्द, और जब ये बच्चा 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष कितने का बेटा जी, 6 वर्ष का होता है, कितने का, 6 वर्ष का होता है, तो 2562 शब्द आप कहेंगे कितने हो जाते हैं, 2562 शब्द हो जाते हैं। ठीक साहब, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई समस्या? ये किसके अकॉर्डिंग है साहब, तो मैंने आपको बता दिया कि ये है आपका शुरुआती दौर, जो कि मैंने किसके अकॉर्डिंग बताया आपको, इसके अकॉर्डिंग बताया है, मतलब जो कि आपका एनआईओएस है उसके अकॉर्डिंग बताया है। अब जरा एक बार मेरे कहने पर आप लोग किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और देख लो 2 मिनट, एनसीईआरटी वाला पेज कहाँ गया मेरा, मिल जा भाई। इसमें ना ये बेनिफिट फिर रहता है, टाइप वाइप करा लो ना तो दिक्कत नहीं रहती है। क्या एग्जैक्ट है तो अब उसमें भी ये चाहिए भैया, एग्जैक्ट में, हाँ आ जाओ साहब, एनसीईआरटी पे देख लो। ये एनआईओएस के अकॉर्डिंग हो गया, तो इसमें एग्जैक्ट कभी नहीं पूछेगा, तुम्हें भी अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझदारी का प्रयोग करते हुए बताना है। इसी के सामने ना लिखा दूं, क्यों बेटा, इसी के सामने ना लिखा दूं, ये एनआईओएस हो गया, और जो पेन है पेन बदल दूं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा दूं, जैसे ये इधर मैंने व्हाइट पेन से लिख दिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अब समझ जाना कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बताऊंगी वो बिल्कुल उसी तरीके से बताऊंगी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी कहती है कि 1 साल का जो बच्चा है वो 2 से 3 शब्द बोलता है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। 2 साल के बच्चे के लिए शब्द इस्तेमाल होता है कि 2 साल का बच्चा 50 से लेकर 100 शब्द और छोटे वाक्य बोलता है। तो एनसीईआरटी कहती है 2 साल का बच्चा 50 से लेकर 100 शब्द व छोटे वाक्य, 50 से लेकर 100 शब्द व छोटे वाक्य, 50 से लेकर क्या करता है, तो आप कहोगे 50 से लेकर 100 शब्द व छोटे वाक्य। 2 साल का बच्चा 50 से लेकर 100 शब्द व छोटे वाक्य बोल पाता है, छोटे वाक्य। और जो 3 साल का बच्चा है बेटा जी, जो 3 साल का बच्चा है, ठीक है ना, हाँ जी, जो 3 साल का बच्चा है इनके अकॉर्डिंग
कि एक बच्चा जो 3 साल का है वो तकरीबन बोलता है, 3 साल का बच्चा, उसके शब्द के लिए इन्होंने कहा है, एनसीईआरटी कहती है कि वो 500 शब्द के करीब बोल पाता है। 4 साल के बच्चे के लिए ये लिखते हैं कि वो लंबे वाक्य बोल पाता है, इसमें वर्ड नहीं दे रखे हैं लंबे वाक्य। और 5 साल के बच्चे के लिए, 6 वर्ष दे ही नहीं रखा एनसीईआरटी में, 5 साल के बच्चे के लिए ये कहा है कि पूरी कहानी सुना देता है, ठीक है ना, कहानी सुना देता है। तो एनसीईआरटी ज्यादा सटीक लगती है कहानी सुनाना, ठीक है ना, एनसीईआरटी ज्यादा सटीक लगती है क्योंकि एनसीईआरटी का रेफरेंस ज्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी एग्जाम में। नहीं, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, मैं आपको बताऊं कि आप एनसीईआरटी को फोकस करोगे। ये तो आपके कहने पे मैंने आपको बता दिया कि चली बात थी कि मैंने कहा एनआईओएस अलग कहता है और एनसीईआरटी अलग कहता है, तो इस बेसिस पे मैंने आपको बता दिया गुड्डा। तो आपका भी मन था तो मैंने कहा चलो लिखा देते हैं, क्या जाएगा इनका, बच्चों का एक बेहतर हो ही जाएगा। तो अगर जैसे सपोज करो आपके क्वेश्चन आया, मैं जैसे ऐसे मानो अखंड एक क्वेश्चन आया कि 1 साल का बच्चा तकरीबन कितने शब्द बोलता है, तो चाहे एनआईओएस देखो चाहे एनसीईआरटी देखो, हमने देखा 2 से लेकर 3 शब्द होते हैं। तो 1 साल का बच्चा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा होलोफ्रेस्टिक स्टेज में, है ना, होलोफ्रेस्टिक स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो शुरुआत ही कर रहा है शब्द बोलने की, तो 1 साल का बच्चा 2 से लेकर 3 शब्द ही बोलता होगा, है ना। 2 साल का बच्चा, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है कि एनसीईआरटी कहती है कि 2 साल का बच्चा 50 से लेकर 100 शब्द बोलता है ना, 50 से लेकर क्या बोलता है, 100 शब्द बोलता है, ये ज्यादा सही लगता है। एनआईओएस कहता है कि 250 से लेकर 272 शब्द बोलता है। आप खुद देखो 2 साल के बच्चे की इतनी वोकेबलरी नहीं होती है। 3 साल का बच्चा, ये कहते हैं तकरीबन 900 शब्द, एनसीईआरटी कहता है 3 साल के बच्चे की 500 के करीब शब्द होते हैं। तो एनसीईआरटी ज्यादा सटीक लग रहा है ना। हाँ, तो आप भी आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ज्यादा देना, क्योंकि एनसीईआरटी की सटीकता, एनसीईआरटी की सत्यापितता ज्यादा रहती है। तो कैसे याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चा कि 1 साल का बच्चा 2 से 3 शब्द, और जब बच्चा 2 साल में आता है तो 50 से लेकर 100 शब्द के बीच में इसका शब्द भंडार बढ़ जाता है। 3 साल का आता है बेटा तो ये कितने तकरीबन 500 के करीब शब्द बोलने लग जाता है। 4 साल का होता है तो लंबे वाक्य, और 5 साल का होता है तो कहानी सुनाने लग जाता है। तो इस तरीके से कल्पना आधारित बातें करने लगता है। तो आप ऐसे मान के चलो कि अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो जाके एक 4 साल का बच्चा 1000 से ऊपर शब्द बोल पाता है ना। एनसीईआरटी ज्यादा सटीक लग रही है, बिल्कुल, है ना, ठीक है ना बाबू, आ जाओ। तो ये बच्चे के अंदर हमें देखने को मिलता है, और किशोरावस्था में तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब माशाल्लाह बहुत एकदम अलग लेवल का बालक हो जाता है, एक अलग लेवल की उसकी समझ हो जाती है। ये क्लियर हो गया बेटा, भाषाई विकास क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपसे पहली बात तो पूछता नहीं है ये क्वेश्चन, है ना, लेकिन अगर आपसे कभी भी पूछे आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जवाब दीजिए कि किसी एज में कितना शब्द भंडार हो जाता है, और वो शुरुआती वर्षों में ही पूछेगा, ठीक है ना। कोई डाउट? बेटा युग तो 8 साल का है, बहुत बोलता है, और मेरा भी बहुत बोलता है यार, उसका भी पूरे दिन मुंह चलता रहता है। अभी जब बीच में मैंने माइक म्यूट किया था तो मुझसे यूं कह रहा था, भाभी मेरे पेट में ताता हो रही है। मैं तो इसीलिए तुम्हें जब वो एग्जाम्पल दे रही थी ना कि है ना झूठ बोलते हैं स्कूल जाने के लिए, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मैंने तो तुम्हारे सामने इसीलिए नहीं बोला था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे पता था जैसे ही मैं बोलती वो तुरंत बोलता मम्मी मेरे पेट में ताता हो रही है, मम्मी मेरी मदद करो। तो ये क्या करते हैं, ये अपने भाइयों को सुन लेते हैं, है ना। जब ये अपने भाइयों को सुन लेते हैं ऐसा लगता है ये तो कुछ अलग चीज है यार, है ना, ताता हो रही है, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, ओ मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरी प्लीज मेरी मदद करो, यहाँ पे मम्मी मेरी मदद करो, तो मम्मी सब कुछ छोड़ के आ जाएगी, है ना। तो ये होता है। बेटा वीर है 2 साल 8 महीने का, अभी हाँ मार्च चल रहा है ना, मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई, हाँ 2 साल 8 महीने का है, ठीक है ना। बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बहुत बुरे तरीके से पीटा, मैंने बोला ऐसे मत पीटा करो, मेरे से चिल्लाने लगी, बेटा भाड़ में जान दे, किसी और का बालक है, तुम्हें क्या लेना देना, एक बार समझने वाला व्यक्ति हो समझ जाए, नहीं समझने वाला व्यक्ति हो तो उसकी मर्जी। भारतीय मम्मियां तो वैसे भी सिगमंड फ्राइड साहब की समायोजन की विधियां पढ़ाऊंगी, उसमें समायोजन की विधियों में आप पढ़ोगे कि सिगमंड फ्राइड साहब कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, कि बॉस ने डांटा एक व्यक्ति को, अब वो बॉस को डांट नहीं सकता क्योंकि बॉस उससे बड़ा है और उससे कमजोर नहीं है, तो उसने घर आके पत्नी को डांट दिया, अब पत्नी पति को नहीं डांट सकती
क्योंकि पत्नी ताकतवर है, पति ताकतवर है, कमजोर है वो, उसके सामने तो वो बच्चों को पीट देगी। तो भारत के अंदर तो वैसे भी एक पैटर्न चलता है कि मम्मी की अगर पापा से लड़ाई हुई तो बच्चे तो चू करने पे भी पिटे उस दिन, है ना। तो हो सकता है उसके घर की कुछ और सिचुएशन हो रही हो जिसकी वजह से ऐसा हो, आपने समझाया, समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझा, तुम्हें लगे ज्यादा करती है तो किसी दिन वीडियो वगैरह बना के कंप्लेन कर देना। किधर कंप्लेन कर देना? किसी जो लोकल पुलिस स्टेशन हो उसमें कंप्लेन कर देना कि देखिए इस तरीके से। पर देखो ओवरऑल मुझे लगता है कि कोई भी माँ जो होगी, है ना, वो आप उसकी सिचुएशन भी नहीं जानती हो ना, माइट बी पॉसिबल वो किसी फ्रस्ट्रेशन में अपने बच्चे को पीटती हो। पर हालांकि ये तो है तो गलत यार, आपको अपने बच्चे को नहीं पीटना। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं पीटती, मैंने अपने बच्चे को आज तक के रिकॉर्ड में कभी नहीं पीटा, क्योंकि मुझे ये लगता है अभी वो पीटने की उम्र में नहीं है ना। वो भी एक उम्र होती है, उसमें बिल्कुल खुश, मैं इसको वो पूरा सौभाग्य दूंगी, है ना, क्योंकि मेरा मानना यह है कि पेरेंटिंग जो है वो प्यार और मार का बढ़िया बैलेंस होती है, एकदम मतलब बिल्कुल प्यार भरा हुआ सा। तो मैं ये बिलीव नहीं करती, लेकिन हाँ मैं ये भी बिलीव नहीं करती कि इतने छोटे बच्चे को पीटा जाए, गलत बात है ना। ठीक है ना। मेरे यहाँ मैम बच्चों की लड़ाई से पापा मम्मी की लड़ाई हो जाती है, तुम तो अलग ही लेवल की बात हो। तुम्हारी बोलने की आजादी मैं इसलिए भी छीनती हूँ। चलो बैठो, आओ। अब हम बात करेंगे किस पे बेटा जी? इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इमोशनल डेवलपमेंट। अच्छा बेटा, अब मुझे बताओ जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो संवेगात्मक विकास होता है, वो कैसे होता है? संवेगात्मक विकास कैसे होता है? तो देखो, तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ इस बात को, कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो जेबी वॉटसन साहब कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे 3 इमोशन होते हैं प्राइमरी। एक होता है लव का, एक होता है फियर का, एक होता है एंगर का। तो देखा, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब कतई छोटे छोटे बालक एकदम ऐसे बिल्ली जैसा मुंह बनाने लग जाते हैं। देखा है, मैंने शायद इमोशनल डेवलपमेंट करा दिया, मुझे ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है, सच्ची बताना। लव, फियर और एंगर, है ना, कि लव, फियर और एंगर। तो लव, फियर और एंगर में देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो गुस्सा कर देते हैं, और समय पे दूध नहीं मिला, मतलब कतई पैदा हुए भी तो घर वाले बोलते हैं अरे बिचर गया है बच्चा, बिचर गई है लड़की, अब दूध नहीं पिएगी। तो फिर आप उसको बच्चे को हाला लूला लीला ऐसे करके घुमाते हो, फिर थोड़ी देर में बच्चा शांत होता है, फिर आप उसको दूध देते हो। करा दिया ना मैंने? हाँ, मेरे को ऐसी पूरी फीलिंग थी। तो हमारे कौन कौन से डेवलपमेंट हो गए? इमोशनल हो गया, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हो गया। आ जाओ, अब हम बात करेंगे, करा दिया है ना, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं बात करूंगी बेटा जी, अब मैं बात करूंगी, किसकी बात करूंगी? अब मैं सिंपली तौर पर अब मैं बात करूंगी आपके ऊपर, किसकी? अब मैं डेवलपमेंट के ये पॉइंट्स हो गए। बेटा अभी थोड़ी सी और हो रह गई है। अब मैं थोड़ा सा आपको सामाजिक विकास पर लेकर आती हूँ, ठीक है ना बेटा जी? किस पे लेके आऊंगी मैं आपको? सामाजिक विकास पे आ जाओ। सामाजिक विकास, तो देखो बेटा जी, सामाजिक विकास का मतलब क्या है बेटा जी? सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है बेटा जी? कि आप समाज के अकॉर्डिंग क्या कर पाओ? डील कर पाओ। समाज के अकॉर्डिंग क्या कर पाओ? आप डील कर पाओ। उसको हम कहते हैं सामाजिक विकास, कि समाज के साथ एडजस्टमेंट कर पाओ। हाँ, समाज के साथ क्या करना? समायोजन करना। हाँ, कहाँ हो गई ताता? अरे भाई साहब, समाज के साथ क्या करना? समायोजन करना। समाज के साथ क्या करना? समायोजन, यानी एडजस्टमेंट करना। क्या करना बेटा जी? एडजस्टमेंट करना। इसको हम कहते हैं सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास कैसे समझोगे? अब सामाजिक विकास का मतलब ये समझ लो आप कि थोड़ा सा, अच्छा ठीक है कल लिख लेना, लेकिन पढ़ तो लो। सामाजिक विकास क्या होता है ये तो समझ लो, ठीक है कल पढ़ लेना, यूरी ब्राउन ब्रांड फ्रानासा। सामाजिक विकास ये कहता है कि बच्चा समाज के अकॉर्डिंग कितना एडजस्ट कर सकता है, कितना प्रॉपर हो सकता है। देखो, शुरुआती दौर में इसको, है ना, ये जब बिल्कुल छोटा सा था तो हम क्या करते थे, ये जब जाता था तो मैं इसको कहती थी कि पापा जी को बाय करो। तो ये मेरे हिसाब से 4-5 महीने का था ना, तो ये ऐसे हाथ हिलाने लग गया था। ये जीम प्याजे पढ़ाऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये कोई ऐसी तुर्रम खा चीज नहीं हो गई थी, कर लेता है बच्चा, है ना। अच्छा, जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने इसको जैसे इसके पैर वैर छूना सिखाना कि बेटा पैर छुओ ऐसे, तो कभी तो इसके मन में आती थी तो अपने पापा के पैर छू लेता था, कभी अम्मा पापा के छू लेता, तो कभी छूता ही नहीं था भाई साहब। फिर
जब ये यहाँ आया, अपनी नानी के पास आया, तो मम्मी ने इसको ट्रेनिंग दी थोड़ी ज्यादा बढ़िया सी, अच्छे तरीके से। तो ये है ना, मतलब एकदम से जय करना, पैर छूना। और आज इसकी सिचुएशन ये है, सामाजिक विकास में बता रही हूँ, कि आप इसको, जैसे आप आओ मिलने के लिए, तो मैं कहूंगी बेटा मौसी के पैर छू लो, है ना, मामा आए, मतलब आप में से जो भी, तो मैं कहूँ बेटा मामा के पैर छू लो, मामा के तो पैर छूते नहीं है, कि बेटा मामा जी को नमस्ते कर लो, तो ये तुरंत ऐसे करेगा, नमस्ते नमस्ते, ठीक है ना, और पैर में कतई एकदम लेट जाएगा तुम्हारे चरणों में, ठीक है ना। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम सोशल डेवलपमेंट। इसे हम क्या कहेंगे, सोशल डेवलपमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सोशल डेवलपमेंट कहेंगे। हाँ, सोशल डेवलपमेंट कहेंगे। तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब समाज के अकॉर्डिंग बिहेव कर पाना। तो ऐसा तो होता नहीं कि पैदा होते ही बच्चा समाज के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, हमें उसको क्या करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। हमें उसको क्या करना पड़ता है बेटा जी, हम सिखाते हैं, फिर धीरे 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 ये बच्चा क्या करता है, समाज के अकॉर्डिंग बिहेवियर करने लगता है। यही सोशल डेवलपमेंट है। बच्चा ये समझता है कि हमें किस तरीके से समाज में कहाँ क्या बिहेवियर करना है, कहाँ नहीं। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हमारी नियति है, अंकित सर की जो बेटी है, एक दिन मेरी ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा पूजा कहाँ गई थी, मैं फोन कर रही थी, तूने उठाया नहीं। तो बोली दीदी मैं नीचे गई थी सामान लाने के लिए। तो मैंने कहा तो ये नहीं गई थी नियति? तो बोले नहीं, ये नहीं, इसको नहीं नीचे लेके जाती मैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं लेके गई थी इसे? तो बोले ये क्या करती है दीदी, जैसे चिप्स है, तो स्टोर होते हैं, चिप्स है या कोई भी चीज है, उसको देखेगी और अगर नहीं दिलाओगे तो वहीं लंब लेट हो जाती है। लंब लेट जानते हो ना, यानी लेट लेट कर जमीन पे और पैर पटक पटक के जिद करना। तो क्या ये जो गुड़िया है आज से 4 साल बाद ऐसा ही करेगी? नहीं करेगी ना। तो इसे हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। कि बचपन में हम क्या करते हैं, बचपन में हम इस तरीके की हरकतें करते हैं कि लेट लेट के हम लोग, है ना, इस तरीके की हरकतें कर रहे होते हैं, ये नहीं दिला दो प्लीज दिला दो। आप में से भी बहुतों ने की होगी बचपन में कि नहीं मैं मम्मी संग जाऊंगी, पापा मुझे मम्मी संग दे। आपकी मम्मी बेचारी कहीं जा भी नहीं पाती होगी। सपोज करो आपकी मम्मी या आपके पापा कहीं जा रहे हो, तो आपने कतो ही एकदम राड़ा सा ही काट दिया हो। ऐसा जीवन में कोई किस्सा जरूर रहा होगा, आज मम्मी से पूछना बताएंगे, जिसमें आपने ये कांड किया होगा, मम्मी संग जाना है, यहाँ से लाट टपक रही है, नाक आगे आगे नाक, और चट गए उसको भी, मम्मी संग जाना है, ये करा होगा आपने। तो इसको, इससे, और आज जो आप हो, है ना, आज जो आप हो, आप ऐसा करोगे, कोई कर रहा होगा तो आप उससे दूर हो जाओगे, भाई मैं नहीं जानता। आपकी सिस्टर का बच्चा कर रहा हो तो आप ऐसे हो जाओगे, मैं नहीं जानता, मैं तो इसको जानता ही नहीं। तो इसको, ये जो अंतर है कि आज आप अपनी बात मनवाने के लिए ये थोड़ी ना कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। तो ये होता है आपका सामाजिक विकास। इस पे कल बताऊंगी। नहीं, वीर ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं वो ट्रेडिशनल मम्मी हूं जो ऐसे आंख निकाल के ना अपने बच्चे से सारी बातें करवा लेती है। पीटना नहीं होता, कभी अपने बच्चे को पीटना नहीं होता। चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको इससे ये समझ में आता है कि ह्यूमन बिहेवियर के पीछे का रीजन क्या है, और आप उसे प्रॉपरली डील कर पाते हो, है ना। जैसे आप बता रहे थे कि मैं तो, एक गुड़िया बता रही, मैं अपने फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, 9 महीने के बच्चे को पीट देती हूँ। मत पीटा करो बेटा, उसका कोई वो नहीं है बेचारे का। जो जिनको तुम्हें पीटने का मन करता है उनको तुम पीट नहीं पा रही हो अगर, तो भी मैं तुम्हें मेंटली एडजस्ट करने का एक तरीका बताती हूँ। तकियों के नाम रखो, तकियों पे उन व्यक्तियों के नाम रखो और उन पे घूसा मार दिया करो। अपने बच्चे को मत पीटो, उसका कोई कसूर नहीं, और वो तो 9 महीने का बच्चा है, ठीक है ना। ठीक है, आंख निकालते बताऊंगी तुम्हें, बाद में सिखाऊंगी। कल सोशल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, सोशल डेवलपमेंट, और सोशल डेवलपमेंट में ही यूरी ब्रॉन ब्रेन फ्रेंडर साहब का सिद्धांत भी आएगा। चलो बाय, लव यू, ध्यान रखो अपना। हाँ बेटी, अरे बेटी पढ़ाई हो गई? हाँ पढ़ाई हो गई बेटा। हाँ बिल्कुल, बिस्किट खाने से पेट दर्द हो जाती है बेटा, नहीं खाना। बिल्कुल मेरा बच्चा।